5 नियम है ना? यस सर। पहला है भुजा कोण भुजा, यस सर। दूसरा भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा, और समकोण कर्ण भुजा या राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये 5 नियम होते हैं ना, इन्हीं 5 से सही सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है? यस सर। तो पहला प्रश्न हालांकि कल बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ ताकि जिसको समझ में ना आया हो अच्छे से भली भांति देख लो। ठीक है? प्रश्न में खुद दिया रहेगा क्या किसके बराबर है, बस अपन को लिखना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा। आंख खोल के बैठना है। ठीक है? यस सर। आंख के साथ साथ दिमाग की बत्ती भी खोल के रखना है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? दिया है। दिया है में अपन वही चीज लिखते हैं जो प्रश्न में अपन को दिया रहता है। ठीक है? यस सर। तो इसमें लिखा है चतुर्भुज एबीसीडी, तो ये चतुर्भुज बन गया। यस सर। एसीबीडी में AC बराबर AD ये दिया है, और लिखा है AB कोण A को समद्विभाजित करता है। AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ समद्विभाजित करता है इसका मतलब सम माने बराबर, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने भाग। यानी AB जो है कोण A के 2 टुकड़े करता है और वो दोनों टुकड़े बराबर हैं। तो ये AB है। तीसरे कोण A के कितने टुकड़े कर दिए? 2। ये दोनों क्या होंगे? बराबर। इसका नाम अगर 1 दे दे, इसका नाम 2 दे दे, तो 1 बराबर क्या है? 2। 1 बराबर 2, ये पता है। ठीक है? अब अपन को सिद्ध करना है या दर्शाना है या पता लगाना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC ABD। अब क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति मतलब अपन कैसे हल करेंगे। ठीक है? कभी कभी किसी प्रश्न में कोई प्रश्न को हल करने के लिए जरूरी चीजें नहीं दी रहती पूरी, तो कुछ अपने से चित्र में बनाना पड़ता है, उसको कहते हैं रचना। क्या कहते हैं? रचना। ठीक है? तो यहाँ पे रचना लिख देंगे जब अपन अपने से कुछ करेंगे। ठीक? इसमें हमने चित्र में अपने से कुछ भी नहीं किया, इसलिए रचना लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो जो चित्र अपन जो त्रिभुज अपने को सर्वांगसम करना है उन्हीं दोनों की बात करेंगे। इन दोनों में बात करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में। अभी यहाँ सर्वांगसम नहीं लिखना क्योंकि सर्वांगसम अभी हमने किया नहीं है, अभी केवल इनकी बात कर रहे हैं। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तब लास्ट में क्या लिख देंगे? सर्वांगसम। ठीक है? तो पहले किस त्रिभुज को देखेंगे? ABC और फिर ABD को। तो ABC और ABD में ये AC है, इसके बराबर कौन है? AD। AC बराबर AD। ये कैसे पता चला? ठीक है? दूसरी चीज क्या दिया है बताओ? आप लोग चित्र देख के बताओ। दूसरा इस त्रिभुज में ऊपर वाले कोण 1 बराबर कोण 1 और कोण 2 बराबर है। कहाँ से पता चला? दिया है। देखो कहीं दिया है में लिखा है 1 बराबर 2। तो यहाँ लिखेंगे कोण 1 बराबर 2। ये भी दिया है, लिख लेना इधर। ठीक है? तीसरा क्या लिखेंगे? AB बराबर AB। ये AB कौन से त्रिभुज में है? दोनों त्रिभुजों में है यही चीज। कोई तुमसे पूछे कि ये कौन से त्रिभुज में, नीचे वाले के ऊपर वाले में? दोनों में है। ऐसी भुजा को उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है? ठीक, 3 बातें हो गई। ये भुजा है, ये कोण है, ये क्या भुजा है। अब अपन को 5 नियम में से कोई एक नियम लगा होगा। नियम लगाने के लिए किसी एक त्रिभुज को पकड़ लेंगे, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये भुजा है, फिर ये क्या है? फिर ये भुजा। तो चाहे इधर से नाम शुरू करो तो भुजा कोण भुजा आएगा, चाहे इधर से शुरू करो तो भुजा कोण भुजा आएगा। ठीक है? तो इसका नाम क्या होगा? भुजा कोण भुजा। हो गया सर्वांगसम? इसमें पूछा भी है और कुछ पूछा है? नहीं, कुछ और नहीं पूछा, बस समाप्त हो गया।
ठीक है, लिखिए। अच्छा, एक चीज और इसमें पूछा है कि बीसी और एडी के बारे में क्या कह सकते हो? तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, क्या हो जाए त्रिभुज? जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये त्रिभुज है, ये इसके क्या हो गया? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम हो गया मतलब अब ये एकदम बराबर हो गया, फिट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब जब सर्वांगसम हो गया तो अपन कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है, कह सकते हैं। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो बताओ BC के बराबर कौन होगा? BC के बराबर हाँ, तो ये BC बराबर BD, BC बराबर जब सर्वांगसम होगा तो कह सकते हैं ऐसा। इसको कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। मतलब अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम। त्रिभुज, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत, इस वाली उंगली के संगत यही वाली उंगली है, तो ये इसके बराबर होगी। इस वाली की संगत कौन सी उंगली है? ये वाली, तो इसके बराबर ये होगी, इसके ये दोनों संगत होंगे, ठीक है। ऐसे ही BC के संगत कौन सा होगा? BD, तो BC क्या होगा? BD के बराबर। इसका फुल फॉर्म क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। मैं लिखे देता हूँ, ठीक है। ये याद करना है, देखिए जिसको समझ में ना आए वो पूछिए। ठीक है, चेक कर देंगे। सबको समझ में आ गया? कुछ पूछना है इसमें? सर्वांग समता के कितने नियम है बताओ? 5। पांचों याद हैं? अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना? प्रश्न नंबर 3। दूसरा होमवर्क है, आप लोग ट्राई करेंगे। तो पहले चित्र बना लेते हैं। इस पाठ में बिना चित्र के आप कोई भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा भी गड़बड़ दिख रहा है, चित्र बन के आएंगे ना? चित्र बन के आएगा, नहीं बन के आएगा तो बनाना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो चित्र बन के आएगा, पर अगर नहीं बन के आए तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा वो सिखाएंगे हम, प्रश्न पढ़ के, ठीक है। प्रश्न में सब लिखा रहता है, पढ़ो। आज ये प्रश्न पढ़ो, 3 नंबर पढ़ो जल्दी। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर। फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक रेखाखंड AB क्या सभी को दिख रहा है? AB रेखाखंड। रेखाखंड के बारे में आपको बताया था कि इसकी लंबाई निश्चित होती है। देखो निश्चित लंबाई है, इससे ज्यादा लंबाई नहीं। हाँ, AD और BC को बराबर लंब रेखाखंड है। AD और BC दो बराबर हैं और लंब रेखाखंड, मतलब 90 डिग्री के कोण बन रहा है, ठीक है ना? देखिए आकृति, ये देखो 90 डिग्री का चिन्ह भी बना है और बोल भी दिया लंब। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। आप लोगों को दिखाया गया था लंब रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना। आगे पढ़ो। बताइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। हाँ, तो पहले दिया है लिखेंगे, दिया हमें लिख लेंगे कि AD और BC बराबर है
तो ऐसे ना लिख के शॉर्टकट में लिख लेते हैं AD बराबर BC। तो यह 90 डिग्री का कोण भी है, बराबर का चिन्ह बना दिए। ठीक, बैठ जाओ। 90 डिग्री कौन सा कोण है? A। और कौन सा कोण है? B। कितने का है? 90। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? पढ़ो, दर्शाइए क्या लिखा है। CD AB को देखो बड़े ध्यान से समझो। लिखा जो CD है, सुनना, CD इसके दो टुकड़े कर रहा है, AB के दो टुकड़े हुए कहाँ से? इसका कुछ नाम दिया होगा, तो दो टुकड़े हुए तो एक नाम हो गया OA और एक OB। मतलब OA और OB दोनों क्या होने चाहिए? अर्थात, इसको अर्थात कहते हैं। ठीक है, दैट इज, तो ये लाना है अपने को। ठीक है, ये समझ में ना आए तो ऐसे लिख दो या। ठीक, अब अपन को क्या करना है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के क्या, उत्पत्ति के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज को सर्वांशम। अगर ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांशम हो जाए तो इसके संगत अभी में यही होगा। संगत अभी उदाहरण से बताया था ना, ये इसके संगत ये वाले की संगत ये वाली मिली, ये वाली की संगत ये, तो OB की संगत क्या होगा? OA। OB OA का बराबर होंगी यदि ये त्रिभुज इसके सर्वांशम हो जाए। त्रिभुज को सर्वांशम करने के लिए नियम बताया है, तो अब सर्वांशम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ले लेते हैं BOC और दूसरा त्रिभुज, एक हो गया BOC और एक हो गया AOD। अब तीन बातें बताना है। ठीक है, कौन किसके बराबर है? इस त्रिभुज में ऐसी कौन सी तीन बातें हैं जो इस त्रिभुज की तीन बातों के बराबर है, बताना है। कौन बताएगा? AD बराबर BC। AD बराबर BC। हाँ, तो AD बोल रही है, तो AD इस वाले त्रिभुज में तो इधर लिख देते AD बराबर BC। इस वाले में AD, इस वाले में BC। कहाँ से पता चला? दिया है। तो जब दिया है तब तो तुम लोग ध्यान देते नहीं। अभी पूछ रहा था ना, ध्यान से देखो। अब बताओ, एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज कोण A बराबर कोण B। इस वाले में कोण A है, यस सर। इस वाले में कोण B। तो ना सर इधर कोण A क्यों नहीं लिख रहे, इधर क्यों B नहीं लिख रहे? अरे इसलिए क्योंकि AD AOD हमने इधर लिखा है ना, तो इसका वाला हिस्सा इधर लिख दो, इसका वाला इधर लिख दो। ठीक है, समझ गए? इसका हिसाब किताब इधर कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब इधर। तो ये हो गया। कितना डिग्री ये है? ये भी कैसे पता चला? दिया है। और मैं कब से बता रहा हूँ कि ये दो बातें तो दी रहेंगी, तीसरा पता जो कोई लगा ले वही तो दिमागदार है। तीसरा क्या है? इक्वल। बताओ, डमरू से कुछ याद आ रहा है? यस सर। तो बताओ क्या इक्वल होगा? यहाँ डमरू बनेगा कि नहीं? यस सर। बनेगा। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा कि नहीं? यस सर। नहीं समझ में आया? सर आ गया। अरे भाई देखो, डमरू का चित्र नहीं बन रहा। यस सर। आप लोगों को नहीं बताया है कि जहाँ डमरू बनता है तो वो कोण बराबर होते हैं। यस। तो इसका नाम दे दूं 1 और इसका नाम दे दूं 2। तो ये हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि ये दिया नहीं है। दिया है क्या कहीं प्रश्न? तो ये हम लोग इतने होशियार हैं, मैं लिखेंगे शीर्षा बिंदु कोण बराबर होते हैं। पढ़े हो ना? यस सर। अब तीन बातें हो गई। अब त्रिभुज क्या हो जाएंगे? पर ये हिसाब लगाओ कि कौन से नियम से होंगे। नियम बताओ, कौन बताएगा? ये क्या है? भुजा। एक त्रिभुज को पकड़ेंगे ना नियम के लिए। ये भुजा हुई, फिर ये क्या हुआ? फिर ये क्या है? भुजा। भुजा।
5 नियम थे ना? यस सर। एंगल बताओ भैया, कौन सा नियम लगेगा? सर चौथा नियम। हाँ, कौन सा नियम लगेगा? चौथा। समझ गए? अब जब सर्वांग हो गए तो संगत अवयव क्या होंगे? लाना क्या था अपने को? अतः OB बराबर OA हो जाएगा, या OA बराबर OB, चाहे OA बराबर OB लिखो, चाहे OB बराबर OA, एक ही बात है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। ठीक है, प्रूफ हो गया। ऐसे करना है। ठीक, लिखिए।